हेलो, मेरा नाम है प्रखर और ये कहानी चल रही है एक अधूरी देवी की, जो कि भूत नहीं देवी है, पर लोगों के डर ने उसे भूत बना दिया। जैसा कि पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको तभी समझ आएगी। जैसा कि अब तक हमने सुना कि अक्षय के दादाजी अक्षय को वीरान घर के भूत के बारे में बताते हैं, और अब उसे घर में जाकर देखना था कि क्या वाकई में गांव वाले सच बोल रहे हैं या फिर कोई गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। अगली सुबह बिना किसी को बताए अक्षय फिर से उस सुनसान घर की ओर चला गया। हजारों सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे उस वक्त। घर के सामने जाते ही जैसे ही अक्षय ने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उससे पहले ही दरवाज़ा खुद ही खुल गया, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। अंदर एक ठंडा सन्नाटा था। एक कोने में मीरा जंजीरों से बंधी हुई थी, आंखें बंद लेकिन चेहरा शांत। अक्षय धीरे से बोलता है, तुम्हारा नाम मीरा है? कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो बोलती, हाँ, लेकिन अब ये नाम मेरा नहीं रहा। अक्षय पूछता है, तुम सब कुछ महसूस करती हो? मीरा बोलती है, हाँ, सब कुछ। मैं सब कुछ महसूस करती हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे। और बाकी के अक्षर गले में ही रह गए। आंखों में आंसुओं की बूंद उसके गालों पर बहने लगी। कुछ देर अक्षय चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद उसने मीरा से पूछा, पर ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसके कारण आज तुम्हारी ये हालत है? तुम यहाँ कैसे पहुँची थी? मीरा ने अक्षय की ओर देखा और बोलना शुरू किया। मेरी माँ चंद्रलेखा, जो कि जन्म से ही लोगों का भविष्य देखती थी, भगवान ने उसे एक अलग शक्ति देकर जन्म दिया था, और मेरी माँ के गुण बाद में मुझ में आ गए। मुझे लोगों का भविष्य पहले ही दिखता था, कोई बुरी घटना या कुछ अच्छा होने वाला हो, सब कुछ। उस रात मेरा 25वां जन्मदिन था, और मेरी माँ का आखिरी खत जो मुझे मिला उसमें लिखा था कि 25वें जन्मदिन पर मुझे उसी घर में जाकर मेरे नाना के सामानों में नाना की वो किताब लानी थी जो आगे मेरी मदद करती। मेरे भविष्य देखने की शक्ति का मैं सही प्रयोग लोगों की मदद करने के लिए कर पाती। जिस साधु को 30 साल पहले गांव वालों ने मारा था वो मेरे नाना थे, और ये शक्तियां मुझे भी मेरी माँ की तरह जन्म से ही मिली हैं। अक्षय सब कुछ समझ चुका था। अक्षय ने तुरंत अपने कॉलेज के प्रोफेसर को फ़ोन किया, जो पैरा साइकोलॉजी और तंत्र शक्तियों के एक्सपर्ट थे। वो अगले दिन गांव आए, उस घर में ध्यान लगाया, फिर उन्होंने आंखें खोलकर कहा, ये लड़की कोई भूत नहीं बल्कि ये एक अधूरी देवी है। इसके अंदर एक शक्ति जाग रही थी। लोगों ने उसे समझा नहीं, डर से उसे यहाँ बांध दिया। उस रात एक विशेष यज्ञ रखा गया। मीरा को घर से निकाला गया। अब भी कमज़ोर थी लेकिन शांत। जब आखिरी आहुति दी गई, मीरा के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है, आसमान की तरफ बढ़ती है और सितारों में समा जाती है। सब लोग चुपचाप आंखों में आंसू लेकर उसे देखते हैं। उनके मन में डर नहीं, अब भक्ति थी। आज उसी जगह पर एक छोटी सी मूर्ति है। लोग उसे मीरा देवी कहते हैं। हर पूर्णिमा एक दिया जलाया जाता है मीरा के नाम का। कहते हैं कि अभी वो यही हैं, लेकिन रक्षा के लिए। वो भूत नहीं थी, वो एक भूली हुई देवी थी, और अब अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। सो दोस्तों, हर आत्मा बदले के लिए नहीं होती। कुछ आत्माएं बस सम्मान चाहती हैं। डर हमें अंधा बना देता है, लेकिन जब हम डर को हटा देते हैं तो अंधेरे में भी एक रोशनी चमकने लगती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा लगेगा हम उसे अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का, और हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।